अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन इकराम, आज का ज़ियारत औलिया इकराम का एपिसोड नंबर है 49। नाज़रीन इकराम, आपने बहुत सारे अल्लाह के वलियों के बारे में सुना, देखा और उनकी करामतों के बारे में भी सुना और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी सुना और अल्लाह के वली कहाँ कहाँ मौजूद है वो भी आपने देखा और उनकी मज़ारत की भी ज़ियारत की, उनकी दरगाहों की भी ज़ियारत की और हमने आपको पूरे लोकेशन के साथ वहाँ का पूरा व्यू भी दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जिस वली कामिल के बारे में बात करेंगे, पहली बार इस जगह से हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये जो दरगाह शरीफ है नलिया में है और नलिया जो है एक कच्छ का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा ठंडी भी होती है और ये एक ऐसा शहर है नलिया, बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे भी बहुत सारे अल्लाह के वली आराम फरमा है। तो आज हम जिस वली कामिल के बारगाह में आए हैं, इनका नाम है सैयद पीर हाजी हासिम साहब बापू। हाजी हासिम साहब बापू एक सूफी दरवेश थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इबादत में गुजारी, लोगों की खिदमत में गुजारी। और लोग कहते हैं कि हाजी हासिम साहब बापू इतने खिदमत गुजार बंदे थे कि अगर कोई गांव में बीमार होता तो अचानक उनके घर पे पहुंच जाते। किसी को पता नहीं चलता कि इसके घर में कोई बीमार है, इसके पड़ोस में भी पता नहीं चलता कि ये बंदा बीमार है, मगर हाजी हासिम साहब बापू को पता चल जाता कि जो मेरे गांव में रहता है वो बीमार हो गया। तो वो उसको हौसला देने के लिए वहाँ पे जाते, उनको हौसला देते, उनके लिए दुआ करते, उनके लिए कुछ सामान भी ले जाते। और जब उनके घर वाले बताते, जब हाजी हासिम साहब बापू घर से निकलते, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से उस बीमार की तबीयत में भी सुधार हो जाता और मुकम्मल तरीके से वो शिफायत भी हो जाता। तो ऐसे बुजुर्ग थे हाजी हासिम साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा क्या हुआ, ईद नमाज का टाइम था तो यहाँ पे 2 ईदगाह थी। तो लोगों ने कहा हजरत आप हमारी ईदगाह पे नमाज पढ़ाए, और दूसरे जो ईदगाह वाले उन्होंने कहा कि हजरत आप हमारे ईदगाह पे नमाज पढ़ाए। तो हजरत ने दोनों को हाँ बोल दिया। अब दोनों का टाइम भी ऐसा ही था कि हजरत दोनों जगह पे नहीं पहुंच सकते थे। तो फिर कैसा हुआ कि पूरे गांव वाले लोग बताते हैं कि हजरत ने एक ही टाइम पे दोनों जगह पे नमाज ईद पढ़ाई। तो दोस्तों ये हजरत की शान है और अल्लाह वालों की तो बस यही शान होती है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उनको ये मर्तबा, ये मकाम देता है। फिलहाल ये जो बात है सोशल मीडिया पे वायरल है कि इन्होंने एक औरत को जिंदा किया था हाजी हासिम साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह ने। नाज़रीन इकराम, ये बात तो आपने सुनी है मगर तफसील से नहीं सुनी। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन कच्छ के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और आपको ज़ियारत भी करवा रहे हैं हजरत की बारगाह की, और इनके जो इनका एक फ़ोटो है उसकी भी ज़ियारत करवा रहे हैं आपको। तो हम बात करते हैं जो एक औरत को जो जिंदा किया था इस वाक़े के बारे में। ये जो वाक़या है 1989 का है और ये जो वाक़या जहाँ पे हुआ उस गांव का नाम है माकरसीवान। ये करीब नलिया के करीब में है। उस टाइम पे क्या हुआ था, एक बंदे थे, इनका नाम था हाजी कासम। इनकी पत्नी थी, इसका नाम था आसिबाई। तो आसिबाई की तबीयत अचानक बिगड़ी और नलिया से डॉक्टर मंगवाए। जो गांव में आमतौर से हॉस्पिटल्स नहीं होती है, तो पास के गांव से नलिया से वहाँ पे डॉक्टर की टीम मंगवाई। उसमें एक डॉक्टर भरत भाई करके थे, वो आज भी हयात है और वो अभी गांधीधाम में सर्विस करते हैं। तो डॉक्टर भरत भाई भी वहाँ पे हाजिर हुए और शाम के करीबन 5 बजे का टाइम था। तो वहाँ पे सब लोग हाजिर हो गए थे, उनके पड़ोस के, इनके घर के सब लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो हुआ ये था कि इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि जब डॉक्टर पहुँचे और डॉक्टर ने इनको चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो इनका तो दुनिया से पर्दा हो गया है। और तो भरत भाई ने भी कहा कि आसिबाई की तबीयत ख़राब हुई थी और इनकी सांस रुक गई है और इनके अब तो दबकारे में भी कोई एक्टिविटी नहीं बता रही है, तो इसका तो इंतकाल हो गया है। डॉक्टर भरत भाई ने भी ये बताया। तो फिर तो बस घर में माहौल मातम का था और वहाँ से हाजी कासम भाई भी
अपने घर की ओर बढ़ने लगे। और हाजी कासिम भाई को जब पता चला तो उनको दो दोस्तों ने दिलासा दिया और उन्होंने कहा कि जो अल्लाह की तरफ से आता है वो अल्लाह की तरफ ही जाता है। तो बस वो अपने घर के तरफ मायूस होकर जा रहे थे। तो यहाँ पे इनके घर पे कफन दफन की भी तैयारी हो रही थी। ऐसे में सब लोग, आसपास के लोग जो आसपास में रहते थे, वो सब लोग उनके घर पे आने लगे और जो मैयत थी उनको गुस्ल देने की भी तैयारी हो रही थी और कफन दफन की भी तैयारी हो रही थी। तो ऐसे में अचानक पीर हाजी हासिम साहब बापू वहाँ पे तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर वो सब जानते थे कि हजरत की क्या हस्ती है। मैंने आपको आगे भी बता दिया इसके लिए। तो हजरत की क्या शान है वो सब आप जानते हैं और वो लोग भी जानते थे। दोस्तों उस टाइम पे ये हुआ कि हाजी हासिम साहब बापू ने आसिफ भाई को देखा और तब रात का वक्त हो चुका था। हाजी हासिम साहब बापू ने उस आसिफ भाई को देखा और तब रात का वक्त हो चुका था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे हाजी कासिम साहब का इंतजार कर रहे थे कि वो हजरत क्या बोलते। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो हाजी हसन साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार कर रहे थे कि हजरत क्या बोलते हैं, इसके मुताबिक हम जो भी काम है वो करेंगे। वहाँ पे तो सब तैयारी हो चुकी थी, कफन दफन की, वहाँ पे कब्र की भी खोदाई शुरू हो चुकी थी। तो हाजी हसन साहब बापू ने कहा कि आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर रुकिए। वो कच्छी में बोले थोड़ी बार वाट नहीं रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तो सब लोग बस बैठ गए, मैयत के पास बैठ गए। बस हाजी आसम साहब बापू की नज़र उस खातून के ऊपर थी और सबको इंतजार था कि अल्लाह की वली की निगाह अगर इनके ऊपर हो जाए तो अल्लाह ताला इनकी मौत है वो जिंदगी में बदल देगा। बस ये अल्लाह वालों की शान होती है। तो हाजी हासम साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इनको हम 3 बजे तक इनका इंतजार करते हैं, क्या होता है इसके बाद आगे हम देखेंगे। तो बस लोग हैं वो रात के 3 बजे तक इनका इंतजार करने लगे और ऐसे वक्त बीतता गया। रात के 12 बजे 1 बजे, जब 3 बजे तब आसिफ भाई की आंखें खुल गई और वो उठ गई। उठकर और सबको देखने लगती है और अपने घर वालों से बोलती है कि ये सब लोग हमारे घर पे जमा क्यों हुए हैं। सब लोग ये देखकर, ये नज़ारा देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं। और वहाँ पे जो लोग अल्लाह वालों की शान जानते थे वो तो कहने लगे सुभान अल्लाह, ये बस अल्लाह वालों की शान होती है कि अल्लाह वाले अगर किसी मुर्दा पे नज़र डाल दे तो बस वो जिंदा हो जाता है। जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र की तलाश में निकले थे, तो खिज़र उसी जगह पे मिले थे जहाँ पे मुर्दा मच्छी जिंदा हुई थी। तो बस ये अल्लाह वालों की शान होती है। दोस्तों हमने ये जो वाक़या सुना हाजी हसन साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह का, अगर वाक़या ये आपको पसंद आता है और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये अल्लाह के एक ऐसे वली है जो नलिया की सरजमी पे आराम फरमा है। दोस्तों आज हमने नलिया की सरजमी पे हज़रत हाजी हसन साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत की और इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया। और ये नलिया में है, ये जो दरगाह शरीफ है नलिया के अंदर है। और नलिया कच्छ का एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे कच्छ में सबसे ज़्यादा ठंडी भी होती है। और ये जो आप पीछे दरगाह देख रहे हो हज़रत हाजी हसन साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह की, और मेरे साथ है अस्कर साहब बापू है मेरे साथ। तो आज हम आए थे हाजी हासिम साहब पीर की दरगाह पे। आपने पूरा व्यू देखा और हज़रत की करामत भी देखी और हज़रत की जो करामतें थी और हज़रत के रोज़े का दीदार भी किया। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। ये करीबन मांडवी से 70 किलोमीटर दूरी पे है, 72 किलोमीटर के आसपास है ये। तो हम ये 2 घंटे का सफ़र करके हज़रत की बारगाह में आए हैं और हज़रत से दुआ लिए और हज़रत की बारगाह में सलाम भी पेश किए। सबके लिए यहाँ पे दुआ भी की, सबके जो जिन लोगों ने हमें सलाम दुआ के लिए कहा था उनके लिए हमने यहाँ पे सलाम दुआ भी पेश किया।